वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपको मेघालय बोर्ड के अंतर्गत आने वाली हिंदी किताब दीपशिखा की शहीद बकरी नामक कहानी बताने जा रही हूँ। बच्चों, इस कहानी में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यह जो कथा है हमें यह बताता है कि यदि हम सभी हिम्मत और साहस से अत्याचारी का मुकाबला करें तो हम जीत सकते हैं। यदि हिम्मत और साहस हो हमारे अंदर तो हम बलवान से बलवान अत्याचारी का मुकाबला कर सकने में सक्षम रहते हैं। यही इस कहानी का संदेश है कि यदि इस समाज के समस्त पीड़ित एक साथ मिलकर अत्याचारी का सामना करें और वे अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों से बचने का प्रयास करें तो बच सकते हैं। युवा बकरी भी ऐसी ही एक हिम्मत वाली बकरी थी। अकेले ही उसने अत्याचारी भेड़िए से भिड़कर भले ही अपनी जान तो गंवा बैठी थी, किंतु उसने भेड़िए को भी इस लायक तो नहीं छोड़ा था कि वह फिर किसी निरीह प्राणी पर हमला कर सके। बच्चों, इस कहानी में हम यह सीखते हैं कि आज की जो समाज के अंतर्गत जो बड़े तबके के लोग हैं और हमारे जैसे जो निम्न स्तर के लोग हैं वो इनके अत्याचारों के आगे झुक जाते हैं। तो इस कहानी से लेखक हमको यह प्रेरणा देना चाहते हैं कि यदि हम में हिम्मत और साहस हो तो हम बड़े से बड़े योद्धाओं, मतलब हम कह सकते हैं कि हम बड़े से बड़े अत्याचारों का सामना कर सकते हैं। हमारे जो सामने परेशानी आएगी हम उससे भी लड़ सकते हैं। यह कहानी अयोध्या सिंह प्रसाद गोयल जी ने लिखी है। तो आइए हम जानते हैं कि इस कहानी में क्या है। इस कहानी का नाम शहीद बकरी है। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां रोज चरने जाती थीं तो दूसरे तीसरे रोज एक ना एक बकरी कम हो जाती थी। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर जो बकरियां चराने वाला चरवाहा होता है वह वहां जाना उचित नहीं समझा। उसने अपनी बकरियों को बंद बाड़े में ही कैद करके चराना उचित समझा। लेकिन न जाने क्यों एक नई युवा बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। वह पहाड़ से उतरकर किसी न किसी रोज तो बाड़े में आ ही जाएगा। शिकारी के भय से जिस प्रकार मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छिपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है। इन्हीं विचारों से ओतप्रोत उसमें एक ऐसी युवा बकरी थी जो इन सब अत्याचारों का सामना करना चाहती थी। सभी बकरियों ने उस युवा बकरी को समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचार को त्याग दे और जहाँ है वहीं रहे और वहीं खुश रहे, क्योंकि जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वह सदा से ही घटने के लिए ही होता है। और भेड़िए के मुंह तो हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। बकरी का कहने का तात्पर्य यह था कि भेड़िए के मुंह का हमारा खून लग चुकना मीन्स उसकी अब आदत हो चुकी थी और हम सभी जो बकरियां हैं अब उसके नीचे दबकर रह रहे थे। तो हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वह तो अपना काम करेगा ही। लेकिन ये सारी बातें युवा बकरी को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि युवा बकरी भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी, अर्थात वह भेड़िए से भिड़ना चाहती थी। किस तरह वह झपटता है और यह करतब देखने की उसकी लालसा जो है वह बढ़ती जा रही थी। आखिर एक रोज़ उसे मौका मिला और वह बाड़े से निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती कूदती फलांगती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही। मनमानी कूदती रही, इधर से उधर घूमती रही और एक तरफ उसे भेड़िए की आने की भी प्रतीक्षा थी, क्योंकि उसमें भेड़िए को देखने की उत्सुकता थी। परंतु उसके दर्शन न हुए उसे दिन भर। शाम होने ही लगा था और वह अब लाचार जब नीचे उतरने को बाध्य हो चुकी तो दबे पांव भेड़िया आता हुआ उसे दिखाई दिया। उसकी रक्त रंजित आंखें, लपलपाती जीभ और डरावनी सूरत, आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत ही सुंदर
और प्यारी दिखाई दे रही हो। मुझे तुम्हारी जैसी ही एक साथी की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेला महसूस कर रहा था। आओ हम लोग साथ साथ पर्वतराज की सैर करें। बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने की अवसर न थी। उसने थोड़े ही क्षण में पीछे हटकर इतनी जोर से उसे टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल ना सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो आंधी मुआ नीचे जाकर खाई में गिर गया होता। भेड़िए की जिंदगी का यह पहला अवसर था जब किंग कर्तव्य मूर्छा हो गया और एक ठक्कर खाकर अभी वह संभला भी न था कि बकरी अपने पैने सींग उसके सीने में इतनी जोर से दोबारा मारा कि वह चीख उठा और छत बिछत सीने से उसके लहू बहते हुए दिखाई पड़ रहे थे। भेड़िए का पांव उखड़ चुका था मगर फिर भी वह हार नहीं मान रहा था। एक निरीह बकरी के आगे इस प्रकार उसे भाग खड़ा होना अच्छा नहीं लगा। वह भी साहस बटोरकर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी, किंतु वह कतराकर एक और पीछे हट गई और भेड़िए का सिर दरख्त से टकराकर और भी लहूलुहान हो गया। लहू को देखकर अब उसके लहू में भी उबाल आ गया। मतलब उसे अपने खून को देखकर उसका खून और खौल उठा और वह जी जान से बकरी के ऊपर झपटा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। वह उसके दांव पेंच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे तो कर चुकी थी। साथियों की इस आक्रामकता पर तरस खाती हुई वह बेचारी ढेर हो गई। मतलब उस वक्त वह अपने साथियों के विषय में सोच रही थी कि यदि हम लोग सारी बकरियां एक साथ यहाँ आज होते और सभी ने मेरा साथ दिया होता तो आज हम भेड़िए को हरा चुके होते। और वह यह सब सोचते सोचते अचानक से नीचे गिर पड़ी। वहीं पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर बैठी हुई मैना से पूछा कि भला भेड़िए से भिड़कर बकरी को क्या मिला। मैना ने गर्व सहित उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी तो मर जरूर गई है, परंतु भेड़िए को घायल करके मरी है। वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़ कर मरने को बाध्य करेंगे। काश बकरी की अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता, छिपने के बजाय एक साथ वार किया होता, तो आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने के बजाय वो यहाँ निशंक और स्वच्छंद विचरती होती। तोता इस प्रश्न का उत्तर सुनकर अपना सा मुँह लेकर चुपचाप शहीद बकरी की ओर देखने लगा।